हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। जो भी स्टूडेंट राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं 2026 के अंदर, क्या आप लोगों का एग्जाम अलग से लगेगा आरयूएचएस का, या फिर आप लोगों का नीट के थ्रू एडमिशन होगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंफर्म करने वाला हूं, क्या नीट का पेपर लगेगा या फिर आरयूएचएस अलग से अपना एग्जाम करवाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इस थंबनेल पर आप लोग देख सकते हैं कि नीट से नहीं होगा, आरयूएचएस से ही होगा। 100% गारंटी है। अब कैसे 100% गारंटी है, मैं 5 पॉइंट आप लोगों के सामने रखूंगा। उन 5 पॉइंट से आप लोगों को लगेगा कि हाँ, आरयूएचएस ही पेपर करवाएगा, नीट से पेपर नहीं हो सकता है। अगर फिर भी उन 5 पॉइंट के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं भैया नीट से ही पेपर हो सकता है, तो हम 15 जनवरी के बाद, याद रखना 15 जनवरी के बाद आरयूएचएस जाएंगे। पहले हम एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन से अगर बात नहीं बनेगी तो फिर आप लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, आप लोगों को आरयूएचएस के समक्ष रखा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही भेज दिया जाएगा, हम भी चलेंगे, हमारे और भी क्रिएटर हैं वो भी चलेंगे, जैसे विजय सर है, दिनेश सर है, जीएस प्लेनेट वाले हम हैं, और भी बहुत सारे क्रिएटर हैं, वो सारे के सारे जाएंगे। वहां जाकर हम सबसे पहले तो आराम से बात करेंगे कि भैया नीट का स्टैंडर्ड अलग है, बीएससी नर्सिंग का अलग है, तो नीट वाले बच्चे अलग हैं, बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे अलग हैं। तो दोनों का जो एग्जाम है जिस तरीके से सेपरेट तरीके से होता आ रहा है उसी तरीके से करवा लीजिए। बट अभी इनका कहने का मतलब ये है, देखो पहला पॉइंट जो नीट की तरफ जाता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहला पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो कि पिछली साल भी यही मुद्दा बना था, और वो मुद्दा ये था कि ये इनका कहने का मतलब ये है कि बीएससी नर्सिंग के अंदर होता क्या है ना, कि आप डोनेशन से एडमिशन ले लेते हैं, है ना। इनका सबसे बड़ा डाउट ये था, डोनेशन से एडमिशन ले लेते हैं। अब ये डोनेशन से वे स्टूडेंट एडमिशन लेंगे जिनके नंबर या तो कम आए हैं, एंट्रेंस एग्जाम में नंबर कम आए हैं, वही स्टूडेंट जो है वो डोनेशन से एडमिशन लेते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि अब हम क्या कर रहे हैं कि हम कचरे को हटा रहे हैं। कचरे का मतलब जिनके कम नंबर आ रहे हैं। अब एक तरीके से देखा जाए, अगर अकॉर्डिंग टू काउंसलिंग, अगर काउंसलिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जिनके कम नंबर हैं वो तो बीएससी नर्सिंग कॉलेज के अंदर जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बीएससी नर्सिंग कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। किस बेस पर? क्योंकि उनके पास में पैसा है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डोनेशन दिया और वो कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। जबकि यहां पर 65 प्लस वाले नंबर वाले, 75 प्लस नंबर वाले ऐसे स्टूडेंट बैठे रह जाते हैं कि काउंसलिंग होगी और हम काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेंगे। लेकिन ये स्टूडेंट बैठे रह जाते हैं जिनके पास में पैसा है, वो पैसा देके डोनेशन से एडमिशन ले लेते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि अब हम नीट के थ्रू एडमिशन लेंगे, जिसमें ये होगा कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं ना, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उन्हीं को हम लोग जो है वो एडमिशन देंगे और उन्हीं को पढ़ाएंगे हम। इनका कहने का मतलब सीधा सा ये था। तो देखो ये तो प्लस पॉइंट है हमारे लिए भी, यानी कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो जो है वो तो एडमिशन ले लेंगे इसमें। लेकिन फिर वो स्टूडेंट कहां जाएंगे जिनके पास में पैसा तो है लेकिन बीएससी नर्सिंग की कॉलेज नहीं मिल पा रही है। अब आपको भी लग रहा होगा कि सर हम जो है वो नीट के अगर बेस पर होगा तो भी हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि डोनेशन देके एडमिशन ले लेंगे। तो भैया ऐसा नहीं होता है। बट हम क्या करेंगे, देखो इस बार जो हमने किया है वो बहुत अच्छे से किया है, और आप सभी को पता भी होगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 राउंड की काउंसलिंग हुई है, चारों ऑनलाइन हुई है। ऑफलाइन पर रोक लगा दी गई है और एक अलग से लाइन और निकाल कर दे दी, इन्होंने अलग से लाइन और लिख कर दे दी कि जब तक हम नहीं कहेंगे, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक कोई भी स्टूडेंट जो है वो ऑफलाइन अपना एडमिशन नहीं ले सकता है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकता है। अगर कोई कॉलेज या स्टूडेंट अगर एडमिशन ले रहा है तो वह सरासर गलत है, उनके ऊपर कार्यवाही भी की जा सकती है, ये इन्होंने लिख दिया है। अब कॉलेज के अंदर आप जा रहे हो कि सर हमें डायरेक्ट एडमिशन दे दो, तो कॉलेज वाले मना कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में दूसरा पॉइंट हो गया। देखो पहला पॉइंट तो जो कह रहे थे कि हम कचरे को बाहर निकालेंगे, वो पॉइंट था हमारा नीट की तरफ जा रहा था। बट दूसरा पॉइंट अब हमारा आरयूएचएस की तरफ आ गया कि आरयूएचएस ने जब ये कर दिया है कि भैया हम कचरे को हम ले ही नहीं रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग करवाई है, जिनके अच्छे नंबर हैं, उन्हीं को काउंसलिंग के अंदर ले रहे हैं, उन्हीं को काउंसलिंग के अंदर ले रहे हैं, तो उन्हीं का एडमिशन करवाएंगे। लेकिन फिर एक नीट की तरफ, फिर दूसरा तीसरा पॉइंट जो है वो नीट की तरफ जा रहा है। क्या? जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा,
जिन्होंने एग्जाम नहीं दी उनको क्यों काउंसलिंग में आप लोगों ने भाग लेने का मौका दिया? आपने क्यों उन स्टूडेंट्स को मौका दिया? क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, जिन्होंने एग्जाम दिया है और वो काउंसलिंग करवाएंगे, तो उनके साथ में तो जो है वो धोखा हुआ है। तो इस बेस पर जो है वो नीट के थ्रू जा सकते हैं, हम इस बेस पर हम जा सकते हैं कि भैया यहां पर तो इस तरीके से गाला घुसेड़ी की जा रही है, तो नीट करवाएगा तो नीट में गाला घुसेड़ी नहीं होती है। समझ रहे हो? हाँ, इस तरीके से जो है आप लोगों के कुछ पॉइंट हैं जो नीट की तरफ जा रहे हैं, कुछ पॉइंट हैं जो आरयूएचएस की तरफ जा रहे हैं। देखो, हम राजस्थान के हैं, राजस्थान निवासी हैं, तो राजस्थान का अलग से ही एग्जाम करवा के रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नीट के भरोसे छोड़ देंगे, क्योंकि आप हमारे जूनियर हैं, आप आओगे पढ़ोगे तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी सी हमारी भी है, क्योंकि हम यहाँ यूट्यूब पे आके अगर ज्ञान दे रहे हैं तो ओनली ज्ञान ही नहीं देंगे, आपका सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है ना? तो अब हम लोग जो है वो अभी वेट कर रहे हैं। देखो, इन्होंने अभी ये भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, जैसे एम्स वगैरह इन्होंने तो निकाल दिया कि एम्स पैरामेडिकल की जो एग्जाम है वो अब नीट के थ्रू होगी, यानी कि पैरामेडिकल के अंदर जो एडमिशन है वो नीट के थ्रू होंगे। एम्स ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, इस तरीके से बहुत सारे स्टेट ने भी बहुत सारे स्टेट ने निकाल दिया है, बट आरयूएचएस ने अभी नहीं निकाला है। कि आरयूएचएस अगर हमें ये नोटिफिकेशन निकाल देना कि भैया हम तो जो है वो नीट के थ्रू एडमिशन, हम तो कल से आंदोलन शुरू कर देंगे, बट ये कंफर्म भी तो नहीं कर रही है ना। अब मुझे लग रहा है कि ये कंफर्म कब करेगी, तब एग्जाम से 1 महीना बचेगा ना, तब ये कंफर्म करेगा कि हम नीट से एडमिशन करवाएंगे। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि ये पहले भी अगर हमें ये कंफर्म कर देना, ये नोटिफिकेशन निकाल दे कि इस बार एडमिशन नीट के थ्रू होंगे, तो हम कुछ कर सकते हैं। हम तो कल को जाके जो है वहां पे हड़ताल कर देंगे कि नहीं, नीट को हटाओ, आरयूएचएस को लाओ। बट ये ना तो नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, ना ये कंफर्म कर रहे हैं कि नीट से ही होगा। तो अब स्टूडेंट भी जो है वो धोखे में है कि हम 11th का और 12th का दोनों का पढ़ें या ओनली 12th का पढ़ें। तो मेरे भाइयों, पहले 12th का पढ़ के कंप्लीट करके रख लो, उसके बाद में 11th का पढ़ना शुरू कर दो। समझ में आ गई? बाई चांस आप एक चीज समझो, देखो हमने जो है वो बहुत सारी मेहनत करी। देखो एक चीज आप समझ के चलो, इन्होंने कह दिया कि हम तो नीट से ही एडमिशन करवाएंगे, इन्होंने कह दिया है ना, इन्होंने कह दिया कि हम नीट से ही करवाएंगे। हमने आंदोलन किया, आपने आंदोलन भी किया, आपने खूब मारपीट भी कर ली, आपके ऊपर केस भी हो गए, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि हम तो नीट से ही करवाएंगे। तो लास्ट में जाके क्या कहेंगे सारे टीचर भी, सारे के सारे टीचर भी क्या कहेंगे कि भैया हम मर भी लिए, हम पिट भी लिए, हमारे ऊपर केस भी हो गया, लेकिन फिर भी ये नहीं मान रही है, तो आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। फिर क्या करोगे? इसलिए दोनों हाथ में लड्डू लेके चलो मेरे भाई, पहले 12th का पढ़ लो, फिर 11th का पढ़ लो। इस तरीके से अब आपको चाहिए अगर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, गैस पेपर, पर चैप्टर के 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें 11th और 12th रहने वाली है, अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 9828306559। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को स्क्रीन पर हमारा ऐप दिखाई दे रहा होगा, टीम से कहूंगा कि ये हमारा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आरयूएचएस 2026 मॉडल पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे। मॉडल पेपर की प्राइस ओनली 249 है, जिसके अंदर आप लोगों को पर चैप्टर के 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्लस आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे और हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे मात्र 249 के अंदर। तो जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहता है, या तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, साइंस क्लब दौसा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आकर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, यहां से भी आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, गैस पेपर, शॉर्ट नोट्स और सारी चीजें जो है वो आप ले सकते हैं। बाकी जो भी डिसीजन रहेगा वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।